नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, दोपहर की खबर में स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। और जैसा कि आज हम चर्चा करेंगे, पिछले 22 नवंबर 2023 को अदालतगंज केदार भवन पटना में संयोजक मंडल सदस्य कुमार विदेश्वर सिंह के द्वारा एक बैठक की गई थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बार बार आग्रह कर रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं से कि आप लोग जो है चयन रद्द के डर से अपने काम पर वापस न आवें, क्योंकि जो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका चयन मुक्त हो चुकी है उसको वापस लाने की जिम्मेवारी संघ की है, न कि आपकी है। आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न आप लोग किसी के घर में चोरी की है, न डकैती की है, न डाका डालने का प्रयास किया है। आपने तो संविधान के तहत अपनी मांगों को रखा हुआ है बिहार सरकार के समक्ष, और ये मांग भी जायज़ है। और जैसा कि 5 सूत्री मांगों को लेकर के आप लोग धरना दे रहे हैं, तो आप धरने पर डटे रहिए। तो इस तरह से व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से संयोजक मंडल सदस्य कुमार विदेश्वर सिंह के द्वारा आया हुआ है, और सारी बातें आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत सी बिहार में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने केंद्रों को खोल रखा है और पोषाहार की राशि भी निर्गत कर लिए उठा ली है। और जैसा कि पिछले महीने से ही, यानी कि अक्टूबर से ही बच्चों के लिए जो दूध सुधा का दूध होता है वो भी उठाव कर ली है। और आगामी 27 नवंबर 2023 को THR वितरण का भी प्लानिंग चल रहा है। इस तरह से बहुत से आंगनबाड़ी सेविका जो है संघ को धोखा दे चुकी है, लेकिन संघ ने अभी जितने भी वापस आई हुई हैं आंगनबाड़ी सेविकाओं के ऊपर अभी किसी तरह का टिप्पा टिप्पणी नहीं की है, क्योंकि वो भी हमारी बहनें हैं और भूल चूक से अगर चली गई हैं तो उनको वापस लाना हड़ताल में हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन चलिए, क्या और सब बातें हो रही हैं इस मीटिंग में वो भी आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा होती है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और इस समय आप लोग हमारी वीडियो शायद आपको पसंद नहीं आ रही है, जो कि मैं जेन्युइन वीडियो आपको बनाने का दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये संघ की तरफ से व्हाट्सएप मैसेज आया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है, दिनांक 22 नवंबर 2023, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन केदार भवन अदालतगंज पटना बिहार। आपको सूचित किया जाता है कि आज यानी कि 22 नवंबर 2023 को बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की विस्तारित बैठक श्रीमती चंद्रावती देवी की अध्यक्षता में केदार भवन अदालतगंज पटना में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए यूनियन के महासचिव कुमार विदेश्वर सिंह ने 29 सितंबर 2023 से बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति केदार भवन अदालतगंज पटना के आह्वान पर 5 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल अवधि में 4 दिनों का घेरा डालो डेरा डालो महापड़ाव कार्यक्रम के दौरान सरकार की पुलिस द्वारा दमन चक्र चलाकर जिस बेरहमनी के साथ आंगनबाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं को मारपीट, लाठीचार्ज, कपड़ा फाड़ कर चीरहरण किया जाना, इससे भी मन नहीं भरा तो हाथ पैर तोड़ देना, माथा फोड़कर मारना, गिरफ्तार करना, भद्दी भद्दी गाली गलौज करना, या शायद अंग्रेजी हुक्मरानों के जुल्म, अत्याचार और मानसिक प्रताड़ित करने के काम को पीछे छोड़ दिया है। हजार लोग घायल हुए हैं। 2 सहायिकाओं की मृत्यु भी हो गई है। मृतक सहायिका में एक सहरसा और एक जमुई जिले की है। इतना ही नहीं, उनको अभिभावक तक को भी नहीं बख्शा गया। पूर्वी चंपारण के जिला महासचिव देवेश कुमार सिंह को डाकबंगला चौराहे पर से खदेड़ते हुए बहुत आगे बढ़कर बेरहमी के साथ साथ लाठीचार्ज किया। उनके बेड पर इलाज चल रहा है। तत्काल में ICDS निदेशालय से लेकर के CDPO कार्यालय के पदाधिकारी से लेकर के स्टाफ तक, यहाँ तक कि कुछ सेविकाओं के पति देव लोग भी जो दलाली करने में लगे हुए हैं, अस्थायी रूप से खून चूसने में लगे हुए हैं, वे लोग भी आज हड़ताल तोड़कर योगदान दिलवाने में भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। अगर सचमुच में इन्हें हक और अधिकार के प्रति सजग कराने में जी तोड़ मेहनत करते तो अब तक हक, अधिकार और मान सम्मान कुछ प्राप्त हो जाता। बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया है कि किसी भी कीमत पर विचलित न होवे, डरने की कोई बात नहीं है। सेविका सहायिकाओं कोई चोरी डकैती या कोई ऐसा वैसा अपराध नहीं कर दिया है जिससे कि उन्हें चयन रद्द या चयन मुक्त कर दिया जाए, बल्कि संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत हड़ताल पर हैं, इसलिए चयन मुक्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः जब तक सम्मानजनक समझौता संपन्न नहीं हो जाता है, हड़ताल समाप्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस बैठक में
बैठक में कहा गया है कि जो लोग डर कर योगदान कर रहे हैं, क्या उनका चयन मुक्त हो गया है? वे वापस नहीं आएंगे। फर्ज करें जिस दिन चयन मुक्ति वाली लोग वापस लौट कर आएंगी, उस दिन उनके साथ इज्जत, मान, सम्मान, हक और अधिकार भी होगा। लेकिन कायर, बोझदिल, डरपोक लोग, जिन्हें संविधान का कोई ज्ञान नहीं है, वही लोग ज़्यादातर ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं। जबकि चयन मुक्त लोगों की चयन मुक्ति को वापस कराने की संपूर्ण जवाबदेही संयुक्त संघर्ष समिति अपने ऊपर लेने का काम किया है। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि अब तक जो भी लोग किसी भी गलतफहमी, डर या भय से हड़ताल से वापस लौट गए हैं, वे अपने साथ साथ उन लाखों लाख परिवार के मान सम्मान की रक्षा या उनके हक और अधिकार के लिए पुनः हड़ताल पर वापस लौट जाएं। 2 दिन 3 दिन बाद संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन करके आगे के आंदोलनात्मक कार्यक्रम बनाया जाएगा। नोट: चयन मुक्त या चयन मुक्त की धमकी का नोटिस अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसे शीघ्र राज्य कार्यालय में भेज दिया जाए। आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह, महासचिव। यहाँ एक बात नोटिस करने वाली है और ये कहा जा रहा है संघ के माध्यम से कि जब कि चयन मुक्त लोगों की चयन मुक्ति वापस कराने, और उन्होंने कहा है कि चयन मुक्ति का सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेवारी संघ की है। और संघ ये बार बार कह रहा है कि आप लोग न चोरी की हैं, न डकैती की हैं, न किसी के धन दौलत को लूटी हैं। फिर संविधान के तहत अगर आप अपनी मांग रही हैं तो इसमें डर किस बात की? चयन मुक्ति का डर आपको सता रहा है, इसलिए आप लोग योगदान कर रही हैं। तो संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से आह्वान बार बार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ जो आंगनबाड़ी सेविका हैं वो डर करके चयन मुक्ति के डर से वापस आ चुकी हैं। और बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्र जो हैं उनके ताले खुल चुके हैं। और इस तरह से संघ की भी बदनामी तो हो ही रही है, लेकिन इन लोगों की बदनामी घोर तरह से हो रही है। तो चलिए, इस खबर से आपको कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ बिहार।